खाटू श्याम को बहुत जानते हैं। ये खाटू श्याम कौन है? दान की महिमा की वजह से ये भगवान हो गए। खाटू श्याम भीमसेन के नाती हैं। भीमसेन के एक बेटा थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटा हुए बर्बरीक। बर्बरीक बहुत बलवान योद्धा था। ये पूर्व जन्म में कौन थे? बर्बरीक पूर्व जन्म में सूरवर्चा नाम के यक्षराज थे। जब ये सारे देवता धरती पर आ रहे थे राक्षसों का नाश करने के लिए, तो सूरवर्चा ने ब्रह्मा से कहा था कि ब्रह्मन, सारे देवताओं को धरती पर भेजने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही अवतार लेके सबको मार दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इसको अभिमान बल का हो गया है, इसलिए श्राप दे दिया कि तुम धरती पर तो जाओगे, लेकिन युद्ध होने से पहले ही तुम मारे जाओगे। वही सूरवर्चा नाम के यक्ष और बर्बरी के नाम से पैदा हुए। 3 बाण थे इनके पास में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सामने योद्धा खड़ा है 3 बाण लिए हुए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम बर्बरीक है। 3 बाण से युद्ध जीतोगे? कहा 3 बाण से युद्ध जीत लूंगा। 1 बाण मेरा लक्ष्य को साधता है। भगवान ने कहा अच्छा। पीपल का वहां पर पेड़ था। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए पीपल के पत्तों को भेदने के लिए बोला। उसी समय भगवान ने एक पीपल का पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा है और पीपल के पत्तों का बाण भेदन करता हुआ भगवान के पैर की ओर आया। भगवान के पैर को देख करके बाण रुक गया। बर्बरीक ने कहा प्रभु पैर हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर के नीचे पीपल का पत्ता है। भगवान समझ गए कि ये सारे संसार को जीत सकता है, ये पांडवों को भी हरा देगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक से कहा बर्बरीक, क्या दान देना जानते हो? हाँ जानते हैं, मांगो। भगवान ने कहा हमें वरदान दे दो, हमें दान दे दो अपने शीश का। देखिएगा शीश का दान मांगा गया है। भगवान ने मांगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु शीश का दान देने में मुझे कोई नहीं है परेशानी, लेकिन मेरी एक आस थी, वो आस पूरी नहीं हो पाई। क्या? मेरा पहली आस ये थी कि मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं अपने विवाह को देखना चाहता था। तो भगवान ने कहा हम वरदान देते हैं कि हिंदू संस्कृति में जब भी विवाह होगा तो सबसे पहले बहावर पढ़ने से, जो फेरे पड़ते हैं उससे पहले आप आ जाओगे। आपके यहाँ की तो हमको पता नहीं है, हमारे यहाँ पर ब्रज में एक छोटा सा मटका रखा जाता है। हाँ, तो आप हिंदू संस्कृति में आप आ जाओगे, जिससे सबके विवाह आप देखा करोगे। और दूसरा वरदान मांगा उसने कि मैं महाभारत जैसा बड़ा युद्ध देखना चाहता था, लेकिन मैं कैसे देखूंगा? तो भगवान ने कहा तुम्हारे शीश में तुम्हारे प्राण रहेंगे। जब तक महाभारत का युद्ध होगा तब तक वो सलामत रहेगा। एक छेकुड़ा का पेड़ होता है, छेकुड़ा, वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में था। उसी पेड़ पर वह शीश टांग दिया गया, उसमें प्राण बने रहे। 18 दिन का महाभारत का संग्राम हुआ और वो शीश सारे युद्ध को देखता रहा। अर्जुन को यह घमंड हो गया था कि युद्ध मैंने जीता है। भगवान कहते हैं अर्जुन अभिमान हो गया। अर्जुन ने कहा तो मेरी टक्कर का योद्धा संसार में कोई है भी नहीं, सब मार दिए मैंने। भगवान कहते हैं चलो किसी से मिलाते हैं तुमको। भगवान अर्जुन को लेकर के गए। उस वृक्ष के पास शीश टंगा हुआ था। भगवान ने कहा बर्बरीक बताओ युद्ध किसने जीता है? कौन कौन लड़ रहा था? बर्बरीक कहने लगा प्रभु अगर मुझसे पूछते हो तो युद्ध एक ही आदमी लड़ रहा था। कौन? तुम्हारा सुदर्शन चक्र। तुम्हारे चक्र के अलावा मैंने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। दोनों सेनाओं का संहार तुम्हारा सुदर्शन चक्र कर रहा था। तुम काल हो स्वयं। बर्बरीक ने जैसे कहा अर्जुन का घमंड खत्म हो गया। कहा प्रभु आप सही जगह लेके आए हो, मेरा घमंड दूर हो गया। बर्बरीक से कहा बर्बरीक जाओ हम वरदान देते हैं, कलयुग आने पर तुम्हारी पूजा मेरे नाम से हुआ करेगी। जो दर पर तुम्हारे आएगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज वही खाटू श्याम, खाटू जगह का नाम है, खाटू श्याम के नाम से पूजने लगे। एक शीश का दान। दूसरा शीश सुनिएगा। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन।